वाक्य शुद्धि का फर्स्ट जो वीडियो है वो मैंने पब्लिश कर दिया था, आप लोगों ने वॉच कर लिया होगा। बहुत छोटा था, इसके अंदर 50 क्वेश्चंस में लेके हैं कि उससे ज़्यादा एक क्लास में पॉसिबल नहीं रहेंगे और जल्दी से जल्दी टॉपिक्स को फिनिश करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, गाने का व्यवसाय कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सीता की चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता की चरित्र अच्छी है। बहुत ही सिंपल है यार, सीता का चरित्र अच्छा है। फोर्थ, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कागजात की जांच हुई या फिर कागजात का अन्वेषण किया है। अब इसमें देखना है आपको क्या होता है, ध्यान रखिएगा। कागजात की जांच होगी, ना तो निरीक्षण होगा, ना परीक्षण होता है, ना ही अन्वेषण होता है वो, ठीक है, जांच होती है। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए, आई थॉट। देखिए, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ और काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो बहुत ही अजीब कर देते हैं ये लोग। एक तो इसको इतना टिटोर मरोड़ के बच्चे को फल काट कर खिलाओ, कंपेयर करना पड़ता है भाई। शुद्ध वाक्य बताना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। दो दो बार कृपया, इतना फ्री है इनके पास कृपया। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, ये भी सेट नहीं है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज कृपा अवकाश देवें। कृपा नहीं आता, कृपया आता। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी करेक्ट आंसर है। शुद्ध वाक्य, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, दंड के योग्य है, दंड देने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे वह दंड के योग्य है, ना पाने ना देने ना लेने। शुद्ध वाक्य, उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। कंफ्यूजिंग होते हैं बड़ी है, उनके एक पुत्र है। शुद्ध वाक्य, तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रज भाषा के सूर हैं। सूर और तुलसी ब्रज भाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। ये वाला आपका सेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तुलसी और सूर क्रमशः, तो देखिए क्रमशः से मतलब ये है कि तुलसी जो है वो तो अवधि के हुए और सूर जो है वो ब्रज के हुए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्रमशः का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट, लहराते खेत हरे हर भरे, हरे भरे लहराते खेत, खेत हरे भरे लहराते, हरे लहराते खेत भरे। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर दिख भी रहा है आपको, इसके अंदर बी है, हरे भरे लहराते खेत। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हम्म, आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, आलोचना जगत के। आप प्रतिष्ठित रचनाकार हैं अर्थात आलोचना जगत के। आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, आलोचना जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आप। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग कर दिया। आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, नहीं ये जमेगा नहीं। आप प्रतिष्ठित रचनाकार हैं अर्थात ये भी नहीं जमेगा। आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, ये ठीक लग रहा है, ये भी नहीं सेट होगा, इस तरह से नहीं बोलते। सी ऑप्शन इज करेक्ट। मुझे को घर जाना है, गलत है। मैंने घर जाना है, गलत है। पंजाबी बोलते हैं ऐसे तो। मुझे घर जाना है, मुझको घर को जाना, मुझे घर जाना है। सी करेक्ट है। शुद्ध वाक्य कौन सा है। बच्चे छत में खेल रहे हैं। गाइज मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज ये एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं, बस नज़र मारने लायक है। बच्चे छत में खेल रहे हैं, छत में घुस के नहीं खेलते, छत छत के ऊपर खेल रहे हैं, छत पर खेल रहे हैं और छत के अंदर खेल रहे हैं। तो देखिए बच्चे छत पर खेल रहे हैं, अंदर घुस के थोड़े कोई खेलता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है। तो इसके अंदर आपका बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये करेक्ट है। अभिन्न नहीं होता, संबंध घनिष्ठ होता है। लड़का, ओ गॉड, यहाँ पे तो अशुद्ध बताना है, अशुद्ध बताना है। यहाँ पे साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ये करेक्ट है। वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती है, ये भी करेक्ट है आपका। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, अभिन्न। और बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी कैसे पी सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए वाला, दिस इज रॉन्ग। गलती क्या हो जाती है, हम जैसे मैंने अभी गलती की है, मैंने अशुद्ध वाला देखा ही नहीं।
ठीक है, और उसमें हम सारे देखते भी नहीं ठीक से, अब अशुद्ध देखने के बाद फिर हम उसको ठीक से इंटरप्रेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रातः काल का दृश्य, ये हाँ ये तो गलत है। प्रातः काल के समय, काल और समय दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, आपको समझना है कि ये या फिर ये, फर्स्ट या फिर लास्ट। इसमें देखते हैं, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, सुहावना। करेक्ट है, यहाँ पे मे की भी मिस्टेक है। शुद्ध वाक्य। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां, भारत में अनेक जाति हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अनेक जातियां हैं, बी वाला करेक्ट है, बी। अनेकों का भी प्लूरल नहीं होता, अनेक अपने आप में प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, रॉन्ग है। बैल और बकरी घास चरी है, ये भी रॉन्ग है। बैल और बकरी घास चरते हैं, चरती हैं, है आएगा, जो भी आना चाहिए, चढ़ते चढ़ती, तो यहाँ पे आपका करेक्ट है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। आप किधर को जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किधर को जा रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं गलत, आप कहाँ जा रहे हैं, दिस इज करेक्ट। आप किधर को जा रहे हैं, आप किधर को जा रहे हो या हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर के, बी करेक्ट है, ये भी रॉन्ग है। तुम, सीता और मैं खेलेंगे, मैं भी मेरी पुस्तक ले आया हूँ, वहाँ भारी भड़कम भीड़ जमा थी, मैं, सीता और तुम खेलेंगे। इसके अंदर शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो इसके अंदर मैं, सीता और तुम खेलेंगे करेक्ट है। तुम, सीता और मैं खेलेंगे नहीं, मैं, सीता और तुम, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे गाइस, इनमें कंफ्यूजन होगा आपको। इस तरह का सीक्वेंस होता है, मैं अपनी बात करेगा ना इंसान पहले। इनकरेक्ट तो हम बोलते हैं बहुत सारे, हम गलत बोलते हैं, पर सही ये होता है, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो, दूसरों का परोपकार करना अच्छा है। नेक्स्ट है आपका हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे, कालचक्र, चक्र तो अपने आप में पहिया है ना। दूसरों का परोपकार करना अच्छा है, दूसरों का और परोपकार, परोपकार ही दूसरों का उपकार होता है ना। जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो, धैर्यता से काम नहीं, धैर्य से काम लो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट है आपका। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वहाँ फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, अक्षय की पत्नी विद्वान है, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। वह प्रातःकाल घूमने जाता है, करेक्ट है। वहाँ फूलों की प्रदर्शनी बुलाई गई नहीं, अक्षय की पत्नी विद्वान नहीं, विद्वान नहीं होती, विदुषी होती है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, ये भी रॉन्ग है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। शरीर पर कई अंग होते हैं, ये रॉन्ग है, शरीर पर नहीं होते, में होते हैं। अपने बच्चे बहादुर बनाओ, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए करेक्ट है। कई पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई पुलिस कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, दिस इज करेक्ट, कहीं नहीं आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला है, शुद्ध बताना है। महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, ये तो रॉन्ग है, निश्चित रूप से। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो इसमें प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, तो करेक्ट तो सी लग रहा है, भोजन बनाने की व्यवस्था करें, दिस इज सिंपल। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, गत सोमवार वह लंदन जाएगा, पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी हैं, और रेडियो की उत्पत्ति किसने की। न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, करेक्ट है। गत सोमवार वह लंदन जाएगा, गत निकल चुका है, कैसे जाएगा भाई। पराधीनता की बेड़ियां
गले में पड़ी है? नहीं। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? उत्पत्ति नहीं होता, आविष्कार होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट है ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी गाइस। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? मैंने अनेकों एकांकियाँ पढ़ी हैं, कृष्ण के अनेक नाम हैं, उसके पास केवल 5 रुपये मात्र है, पिताजी वापस लौट आए हैं। तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, एकांकियाँ पढ़ी हैं, उसके पास केवल 5 रुपये मात्र हैं, केवल भी लग गया, 5 भी, वापस लौट आए हैं, वापस और लौटना एक ही है, तो 20 करेक्ट। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? वे जरूर आएंगे, रावण की औरत मंदोदरी थी, कल रात से पक्षी पेड़ में है, मैं नहीं होता, अंदर थोड़ी घुस गए, घर में केवल एकमात्र टीवी है। शुद्ध वाक्य बताना है अपने को। केवल एकमात्र रॉन्ग हो गया, वे ज़रूर आएंगे, रावण की औरत मंदोदरी है, तो इसमें आपका करेक्ट है वे ज़रूर आएंगे। किस क्रमांक में वाक्य अशुद्ध है? उसे वहाँ नौकरी पा गई, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? उसे वहाँ नौकरी पा गई, उसके आंखों से आंसू बहते हैं। ठीक है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं एंड जो करेक्ट है, वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, करेक्ट है। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य था, ए ऑप्शन इज करेक्ट। किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध? ये घी की शुद्ध दुकान है, ऐक्यता से उन्नति होती है, ये आंखों से देखी घटना है, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, 4 अतिथि आ गए हैं, उसको जलपान कराना है, मैं किस तरह, इसमें किस तरह की अशुद्धि है भाई? 4 अतिथि आ गए हैं, उसको जलपान कराना है, तो उसको क्यों आएगा भाई? यहाँ पे गलत है ना, उसको नहीं आएगा, इस उनको जलपान कराना है, तो यहाँ पे वचन संबंधी अशुद्धि है आपकी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, गत महावा अपने घर ही रहेगा, ये तो रॉन्ग है। आम के डाल पर पकने की आशा है, ये भी रॉन्ग है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, ये भी गलत है, स्नान कर लेता हूँ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने प्राण की बाजी लगा दी, दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, एक फूलों की माला ले आइए, एक महल पीले पत्थरों से बना है। उसने प्राण की बाजी लगा दी, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर है वह महल पीले पत्थरों से बना है, क्योंकि प्राणों की बाजी होता है, दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, दहेज का लेन देन, एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला ले आई, दिस इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है, पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है, खाली बैठने की बजाय आप काम करें, शुद्ध बताना है, और भैंस का ताकतवर दूध होता है, तो रॉन्ग हो गया, भैंस का दूध ताकतवर होता है, खाली बैठने की बजाय आप काम करें। अच्छा जी, ये तो करेक्ट लग रहा है, पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है, और मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। आपको शुद्ध बताना है, प्रॉपर शुद्धता आपका सी वाला ही है ऑप्शन। ठीक है, लास्ट 10 क्वेश्चन है। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो इसके अंदर कंस की अशुद्ध बताना है अपने को, तो गाइस अशुद्ध, तो देखिए मैंने इस काम में बड़ी भूल की, ठीक, और तो यहाँ पे कंस की हत्या जो है कृष्ण ने की, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, और उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, प्रेम करना तलवार की, ये करेक्ट है आपका, मैंने इस काम में बड़ी भूल की। यहाँ पे कृष्ण की हत्या नहीं आएगी, कृष्ण का वध आएगा, इसलिए ये वाला आपका रॉन्ग है। सॉरी, कृष्ण की नहीं, कंस का, भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, हत्या नहीं थी वो। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, इसमें किस तरह की अशुद्धि है? वाच्य प्रयोग की अशुद्धि, पुनरुक्ति की अशुद्धि, पदक्रम की अशुद्धि, या फिर संयुक्त क्रिया की अशुद्धि है? तो इसके अंदर आपके पदक्रम की अशुद्धि है, देश सदैव महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। ठीक है, ये पदक्रम क्योंकि उल्टे पुल्टे कर रखे हैं। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, मृत्युदंड और सजा एक ही हो गया, रॉन्ग है। द्वार में केवल एकमात्र रॉन्ग है, दोनों चीज़ें आ गई। बेटी पराए
घर का धन होता है, निराशा की बदली छाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बेटी पराया घर का धन होता है, पराया धन। डी इज करेक्ट आंसर। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? सभा विसर्जित हो गई। प्रातःकाल के समय घूमना स्वास्थ्य होता है, ये रॉन्ग है। शायदा आप अवश्य आएंगे, शायद आप अवश्य। कुत्ते रात भर चिल्लाते रहे, कुत्ते भौंकते हैं, चिल्लाते नहीं है। सभा जो है वो विसर्जित नहीं होती है, सभा विसर्जित ही होती है, सही है बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिए है समथिंग, प्रातःकाल के समय, ये तो तीनों रॉन्ग ही हो गए ना, तो बचा क्या आपका? ऐसे ही क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट इज वह कहा तब मैं आया, किस तरह की अशुद्धि है? भयंकर ही गलत है पर ये तो। इसके अंदर आपके लिंग, वह कहा तब मैं आया, अनियमित क्रिया संबंधी अशुद्धि है या फिर लिंग संबंधी अशुद्धि है? लिंग तो पता ही नहीं चल रहा ना इसमें क्या है, तो लिंग संबंधी अशुद्धि है, वचन की तो है ही नहीं, क्रिया की है नहीं, अनियमित क्रिया संबंधी अशुद्धि भी नहीं है। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, विंध्याचल हरा भरा हो गया, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? अशुद्ध वाक्य बताना है। रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, विंध्याचल हरा भरा हो गया। तो इसके अंदर आपका जो अशुद्ध है ना वो यह है, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, ये पानी का कुआं कैसे सूख गया, ये पानी का कुआं। किस क्रम में, इसका आपका करेक्ट है डी, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? लास्ट क्वेश्चन है ये आज के वीडियो का। मुझ भारी दुख है। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घकाल बादल छा रहे हैं, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। इसमें करेक्ट आंसर है आपका शुद्ध वाक्य, व्याकरण के बहुत मुद्दे जो हैं वो चिंतनीय हैं। ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो गाइज ये 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं हमारे इस टॉपिक के, और शायद एक वीडियो में टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सारे टॉपिक्स जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सारे हम कवर कर लेंगे। आप लोग बस वीडियोस वॉच करते रहिए जैसे भी आपको टाइम मिलता है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हर तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी।